हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट सिंगुलर पर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका था। आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो चलिए देखते हैं। पूर्ण संख्याओं में फर्स्ट जो है वो है मौलिक संक्रियाएं। थ्योरी की क्लास है आज, चलिए देखते हैं। मौलिक संक्रियाएं, यदि ए बी सी धन पूर्णांक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? धन पूर्णांक। तो ये संख्याएं निम्न नियमों का पालन करती हैं। फर्स्ट नियम है संवरक नियम यानी क्लोजर लॉ। इसके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं जोड़ या गुणन की क्रियाओं को संतुष्ट करती हैं। अर्थात योग के लिए क्या आएगा? ए प्लस बी, इनका योग जो है वो होगा एक धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या यानी कुछ भी एग्जाम्पल लें, जैसे 3 + 4 तो 7 जो है वो भी क्या है? धन पूर्णांक है। ऐसे ही 8 + 9 17 धन पूर्णांक। ऐसे ही अलग लें अपन, जैसे 7 + 5 यानी 12, ये भी कैसा है? धन पूर्णांक है। गुणन के लिए अपन बात करें संवरक नियम की तो क्या होगा? a गुणा b यानी कि नहीं, दो धन पूर्णांकों का गुणन करने पर एक धन पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। जैसे 4 × 3 = 12, 8 × 7 = 56, यानी ये भी धन पूर्णांक है। a और b भी क्या है? धन पूर्णांक है। तो इनका गुणन जो है वो भी एक धन पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो संवरक नियम जो है वो योग और गुणन की पालना करता है। आगे है सेकंड नंबर ला है क्रम विनिमयता का नियम। कौन सा नियम? क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम क्या कहता है? a + b = b + a, यानी ये है योग की क्रम विनिमयता। a + b = b + a, ये है योग की क्रम विनिमयता। कुछ भी ले लें, जैसे a का मान मैंने 2 ले लिया प्लस b का 3 ले लिया, तो 2 + 3 = क्या होगा? 3 + 2। a का मान 2 था, यहाँ a है इसलिए यहाँ 2 लिखा है। यहाँ b का मान 3 है तो b का 3 लिखा है। यानी a + b b + a के बराबर होगा। ये देखो, ये 5 है तो आगे वाला भी कितना होगा? 5 होगा। ये है योग की क्रम विनिमयता। ऐसे ही गुणन की क्रम विनिमयता देखें तो a गुणा b बराबर होगा b गुणा a, यानी 4 × 5 = 5 × 4। जब अपन 5 को 4 से गुणा करेंगे तब भी 20 आएगा और 4 को 5 से गुणा करेंगे तब भी 20 आएगा। ऐसे ही 7 × 6 बराबर है 6 × 7 यानी 42। यहाँ 42 तो यहाँ भी कितना आएगा? 42 यानी 42 आएगा। अन्य एग्जाम्पल देखें, ये ले अपन a गुणा b बराबर b गुणा a, b गुणा a। तो a गुणा b का मान क्या था? 2 3 था, 2 और 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 × 2, 3 × 2 = 6, आगे भी कितना? 6, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। ये क्या है? क्रम विनिमयता, योग और गुणन की क्रम विनिमयता है। तीसरा आता है साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम क्या कहता है कि a + कोई भी 3 धन पूर्णांक हैं a + b + c
तो बराबर किसके होगा, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। यानी ये देखिए एग्जाम्पल 2 3 4, जहाँ ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान 4। 2 प्लस 3 प्लस 4 इनको ब्रैकेट में बंद किया है डिब्बे में, तो आगे देखो ए प्लस बी को बंद कर देंगे, 4 बाहर रह जाएगा। यानी 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 प्लस 2 9, ऐसे 3 और 2 5, 5 प्लस 4 9, यानी दोनों का मान क्या आएगा, समान आएगा। ये देखिए 5 प्लस 6 प्लस 8, 8 6 कितने होते हैं 14, प्लस 5 यानी 19 हो गए। ये देखो 6 और 5 11, 11 प्लस 8 कितने हो गए 19 हो गए। ये है योग के लिए सहचर्य नियम। आगे आता है गुणन के लिए सहचर्य नियम। गुणन के लिए सहचर्य नियम क्या कहता है, ए गुणा बी प्लस सी, सॉरी ए गुणा बी गुणा सी, ए गुणा बी गुणा सी के इक्वल होगा। यानी 2 पहले बाहर लिया, ए गुणा ब्रैकेट में क्या गया बी गुणा सी बराबर होगा, अगली बार ए गुणा बी ले लेंगे ब्रैकेट में, सी क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए का कुछ मान है, जैसे यहाँ 2 3 4 है, यहाँ ले लिया मैंने 2, बी और सी का 3 इंटू 4 क्या आएगा, ए का मान कितना था 2 इंटू बी का मान 3 और गुणा में कितना था 4 था। अब देखो पहले डिब्बा हल करेंगे ये वाला, तो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ कर दो 2 गुणा में है, फिर 4 तिये 12 बराबर में 2 तिये 6 इंटू 4, यहाँ देखो 12 दूने 24, 6 चौके 24, दोनों का मान बराबर है। ऐसे यहाँ देखो 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 5 चौके 20, 20 इंटू 6 यानी 120। आगे आता है अपना बंटन नियम। बंटन नियम क्या कहता है कि अगर डिब्बे से बाहर जो संख्या दी हुई है उसकी गुणा डिब्बे के अंदर जितने नंबर्स हैं उन सब के साथ होगी। ये कौन सा नियम है, बंटन नियम। ए गुणा बी प्लस सी, तो ए की गुणा पहले बी के साथ करेंगे, यानी ए गुणा बी आ गया। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो चिन्ह किसका आया, प्लस का। फिर ए की गुणा किसके साथ करेंगे, सी के साथ, ए गुणा सी। अब कुछ भी एग्जाम्पल ले अपन, ये ले लेते हैं, चलिए देखते हैं। 2 गुणा 3 प्लस 4, ए बी सी, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, तो हमारे पास क्या आएगा ए गुणा बी, यानी इस 2 की गुणा पहले किससे करूँ, 3 से, तो 2 गुणा 3, फिर चिन्ह किसका, दोनों प्लस हैं तो प्लस, फिर 2 की गुणा किसके साथ होगी, 4 के साथ, 2 चौके 8 यानी कितना आया, 3 दुए 6 प्लस 8 यानी कितना आया 14। ठीक है, यहाँ देखो ये रहा 2 3 और 4, यहाँ 14। ऐसे ही 4 5 6 लिया है, तो सबसे पहले डिब्बा हल करेंगे, 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 चौके 44, ऐसे कर सकते हैं। या फिर इनका क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे अलग अलग, पहले 4 की गुणा 5 से की, ये रही, फिर प्लस, फिर 4 की गुणा 6 से, 5 चौके 20 प्लस 6 चौके 24 यानी कितना आया 44। ऐसे ही एक बंटन नियम, ये तो था पार्ट ए, ऐसे ही बी पार्ट और देखते हैं, यानी ए प्लस बी गुणा सी। अब की बार क्या है, पहले ए प्लस बी गुणा सी है, तो इस सी की गुणा दोनों के साथ होगी, पहले ए के साथ होगी तो ए गुणा सी, ये रहा ए गुणा सी, फिर सी की गुणा बी के साथ होगी, दोनों प्लस हैं तो प्लस बी गुणा सी। एग्जाम्पल देखें, 2 गुणा 3, 2 प्लस 3 गुणा 5, 2 किसका मान है, ए का, बी का 3 है, 5 है सी का, तो ए गुणा सी, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 5, तो 2 गुणा 5, फिर बी गुणा सी, बी का मान कितना है 3, सी का 5 है ही, 5 दुए 10 प्लस 5 दिए 15 यानी आंसर कितना आ गया 25। ऐसे ही एक और देखें अपन, ए प्लस बी गुणा सी, ये देखो तो क्या आएगा ए गुणा सी, ए गुणा 3, फिर प्लस, फिर बी गुणा सी यानी 2 गुणा 3, 3 एकम 3 प्लस 3 दुआ 6 यानी कितना आया आंसर 9।
4 नियम पढ़ लिए अपन ने। संख्या में इकाई अंक ज्ञात कैसे करते हैं? कोई भी संख्या दी हुई हो उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं? यानी इसके लिए हमें वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। कहाँ तक? 1 से 9 तक। ठीक है, देखो 2 की मैं बात करूँ तो 2 का क्या आएगा? 2 पावर 1 है तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 कितना? 256। अब यहाँ देखो पावर 4 के बाद रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है? पावर 5 से। इसका इकाई अंक अगर 2 है तो इसका इकाई अंक भी कितना है? 2 है। यानी हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन होगा। ऐसे ही देखें अपन 2 की पावर 4 को गुणजों की इकाई अंक क्या होगा? 6। यहाँ देखो 2 की पावर 6 हो गया ना, 4 है तो 8 होगा तब भी 6 होगा, फिर 12 होगा तब भी 6 होगा, 16 होगा तब भी 6 होगा। यहाँ देखो 3 की पावर 4 के गुणजों में इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि 3 को आपस में 4 बार गुणा कर दो। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिये 81, यहाँ 1 आ गया। ऐसे ही 4 को आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा इकाई अंक। 5 को 4 बार गुणा करेंगे आपस में तो 5 आएगा। 6 को करेंगे तो 6 आएगा। 7 को करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही 8 को करेंगे तब क्या आएगा? 6 आएगा। 9 को करेंगे तब क्या आएगा? 1 आएगा। 9 को 4 बार आपस में गुणा करना है ऐसे 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। यहाँ देखो नम्मा नम्मा 81, नम्मा नम्मा 81 81। जब 81 81 की गुणा होगी 1 की गुणा 1 के साथ होगी तो कितना आएगा? इकाई अंक 1 आएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है, चलिए देखते हैं। 619 619 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा? तो 58। पावर रिपीटेशन कहाँ हो रही है? नम्मा नम्मा 81 नम्मा नम्मा 9 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा, यानी हर बार रिपीटेशन हो रही है। हर एक के बाद 9 गुणा 9 गुणा 9, हर एक के बाद रिपीटेशन हो रही है। तो कितने बार 58 पावर है तो कितना आ जाएगा इकाई अंक? गुणा करने पर हर बार एक ही आ रहा है ना इकाई अंक 1, तो कितना आ जाएगा इकाई अंक? 1। चलिए देखते हैं कुछ रूल्स दिए हुए हैं, विभाज्यता के नियम दिए हुए हैं। डिविजनल संख्या जो होती है उसके क्या रूल होते हैं? कोई भी संख्या कब डिविजनल होगी? चलिए देखते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 2 का गुणज हो तो सदैव संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। अर्थात मैं ये बोल दूं कि कोई भी सम संख्या होगी तो वो 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, कोई भी संख्या क्या होगी? सम होगी तो वो 2 से विभाज्य होगी। अगला नियम है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग, यानी कोई भी संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर लूँ मैं, जैसे 27 लिया मैंने, अंकों का योग देखो 7 + 2, यही तो है अंक दोनों, एक तो 2 है एक 7 है। ठीक है, 9, क्या 9 में 3 का भाग जा रहा है? हाँ, 3 3 9। इसका मतलब ये संख्या 27 जो है वो भी क्या है? 3 से डिविजनल है, अर्थात 3 से विभाजित होगी। आगे है 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, यानी पीछे वाले 2 अंक जो होते हैं वो अगर 4 से विभाज्य है तो संख्या भी होगी। यहाँ देखो 1848, इसमें देखते हैं अपन 1848 में 4 से विभाज्य अंतिम 2 अंक, ये पीछे वाले 2 इकाई से लगना है 2 अंक 48। क्या 48 4 से विभाज्य है? चलिए देखते हैं। 4 एकम 4, 4 2 8, हाँ है। तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या है? 4 से डिविजनल है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या क्या हो? 5 हो, या तो 0 हो या 5 हो। तो यहाँ 5 है, 5 है, 0 है, इसका मतलब क्या जाएगा? इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा।
कुछ नंबर्स और हैं, चलिए देख लेते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या यदि 2 व 3 दोनों से विभाजित हो तो 6 से भी विभाजित होगी। 2 से विभाज्यता का नियम क्या था? कोई भी संख्या सम हो। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या था कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। चलिए अगला देखते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के अंतिम अंक को कितने से गुणा करना है? 2 से, और शेष बची संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे 14 ले लिया मैंने, अंतिम अंक को पहले 2 से गुणा कर दो, 4 दूए 8, ठीक है, कर दिया 2 से गुणा। फिर ये वाला घटा दो, इसमें से एक घटा दो। क्या ये 7 से विभाजित है? हाँ, तो इसका मतलब ये 14 जो था वो भी किससे होगा? 7 से विभाजित होगा। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम अपन ने पढ़ा था कि पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो ऐसे ही 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक, उसमें 2 थे 4 वाले में, तो 8 वाले में कितने हो जाएंगे? 3 अंक विभाजित होने चाहिए। ये संख्या देखते हैं अपन 18,816 में 3 अंक लें तो कितना आएगा? 816। क्या 816 में 8 का भाग जा रहा है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हाँ जा रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो भी क्या होगा? पूर्णतः डिविजनल होगा। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अपन ने 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था कि कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ऐसे ही 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या निश्चित रूप से 9 से डिविजनल होगी। यानी ये संख्या देखते हैं 1, 5 ऐसे नंबर से ये इनका जोड़ किया गया है, कितना आया? 27। क्या 27 9 से विभाजित है? हाँ, तो इसका मतलब ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। फिर है 10 से विभाज्यता का नियम। पीछे शून्य होना चाहिए तब भी 10 से डिविजनल होगा, यानी इकाई अंक क्या हो किसी भी संख्या का? शून्य हो तो वह संख्या 10 से डिविजनल होगी। आगे है 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अपन सम और विषम अंकों का योग अलग अलग कर लें, फिर उनको घटा लें तो बची हुई जो नंबर्स है वो या तो 0 हो या 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो संख्या भी क्या होगी? 11 से डिविजनल होगी। ये देखिए, ये कोई नंबर्स है, इसको देखते हैं अपन। 1, 6, 1, 0, 5, 1। सम और विषम का क्या मतलब हुआ सर? देखो ये क्या है? एक नंबर पर ये विषम है, फिर ये भी विषम है, फिर ये विषम है, यानी इनको मैंने अलग अलग जोड़ लिया। इसको अलग जोड़ लिया, 6 + 0 + 1, ठीक है। ये तो था अपना कौन सा स्थान था? सम स्थान, ठीक है, संख्या का। अब विषम स्थानों का योग देखें अपन तो यहाँ देखो एक के बाद ये पहला है, ये और ये, यानी 1 + 1 + 5, इसका मान 7 है और ऊपर वाले का मान भी कितना है? 7। अब इनका अंतर देखना है। अंतर मतलब घटा देना है एक से दूसरे को, एक से दूसरे को घटाया तो 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है? ये संख्या 11 से डिविजनल है। अगर नंबर जो है वो 0 आए या 11 से डिविजनल हो तो संख्या भी 11 से डिविजनल होगी। आगे देखिए 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि कोई अंक 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह नंबर भी क्या होगा? 12 से विभाज्य। यानी 3 का रूल था अंकों का योग 3 से विभाजित हो, और 4 का रूल क्या था? पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित हो। अगला देखते हैं अपन 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 13 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करना है, किससे? 4 से, शेष बची संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 13 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल ले अपन 39 ले लिया मैंने, 13 दिया 39, ठीक है। इसको एक फर्स्ट जो अंक है, अंतिम अंक जो है इसका इकाई अंक, इसको 4 से गुणा कर दें। 9 × 4, 9 चौका कितने हो गए? 36। 36 में 3 जोड़ दो
3 जोड़ दिए, कितना हो गया 39। क्या 39 में 13 का भाग जाता है? हाँ, तो नंबर जो है उसमें भी 13 का भाग जाएगा। ऐसे ही 7 का अपन ने क्या पढ़ा था, 7 को पहले इकाई अंक को 2 से गुणा करना है, फिर घटाना है, फर्स्ट वाला, ठीक है। आगे है 14 का विभाज्यता का नियम। 14 से संख्या कब विभाजित होगी? तो देखिए, एक तो पढ़ लिया अपन ने 2 और 7। 2 और 7 का रूल जो पढ़ा था, इसमें 2 भी आना चाहिए और 7 का भी रूल लगना चाहिए, तो संख्या अपने आप विभाजित हो जाएगी। फिर है 15 से विभाज्यता करना है, यानी 3 और 5। 5 से डिविजनल होनी चाहिए, साथ ही 3 से, तो हो जाएगी 25। पीछे के 2 अंक जो है, यानी अंतिम 2 अंक जो है वो 25 से विभाजित होने चाहिए, तब संख्या क्या हो जाएगी, 25 से विभाजित हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्लासेस को अपने अधिकतम मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उनको फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।